साथ ही आज हम पढ़ेंगे लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष के बारे में। तो लीप ईयर क्या होता है? वर्ष में फरवरी 29 की होती है, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। यदि फरवरी 29 की होगी तो उस वर्ष में दिनों की संख्या 366 होगी, जबकि सामान्य वर्षों में दिनों की संख्या 365 होती है। देखिए यहाँ फरवरी 29 दिनों की होगी और सामान्य वर्षों में फरवरी 28 दिन की होती है। यदि फरवरी 29 दिन की होगी तो दिनों की संख्या, वर्ष में दिनों की संख्या 366 होंगी और सामान्य वर्षों में दिनों की संख्या 365 होगी। अब प्रत्येक 4 वर्ष बाद ये पता करने के लिए कौन सा वर्ष अधिवर्ष है अथवा कौन सा नहीं है, इसके लिए दी गई वर्ष में जो भी आपको वर्ष दिया जाता है उसमें 4 से विभाजित करके देखते हैं। यदि उस वर्ष में 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो वो वर्ष लीप ईयर होगा। यदि वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे अब हमने कुछ वर्ष लिए हैं और पता करते हैं, देखिए कि कौन से वर्ष लीप ईयर होंगे अथवा कौन से नहीं होंगे। देखिए ये मैंने कुछ वर्ष लिए हुए हैं, इनको हम 4 से विभाजित करके देखते हैं। जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाते हैं, पूरी तरीके से भाग चला जाता है इसमें, वो वर्ष लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष होंगे। और जिनमें पूरी तरीके से भाग नहीं जाता है या विभाजित नहीं होते हैं वो लीप ईयर नहीं होंगे, बल्कि वे सामान्य वर्ष। 1912 में यदि 4 से भाग दें तो या पूरी तरीके से विभाजित होगा अथवा पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 1912 लीप ईयर होगा। 1915 में भाग नहीं जाएगा तो लीप ईयर नहीं होगा। 1916 को 4 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा। 1996 विभाजित हो जाएगा। 2001 विभाजित नहीं होगा। 2003 विभाजित नहीं होगा। 2004 4 से विभाजित होगा। 2005 नहीं होगा। 7 नहीं होगा, जबकि 8 हो जाएगा। 2010 नहीं होगा, 12 होगा, 16 हो जाएगा, 17, 18 भी नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 2020 4 से विभाजित हो जाएगा, 2021 नहीं होगा। अथवा जो जो वर्ष 4 से पूरी तरीके से विभाजित होंगे वो लीप ईयर होंगे अथवा नहीं होंगे। कुछ जिन वर्षों में अंत में डबल जीरो हो उसके लिए वो 4 से विभाजित तो होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अधिवर्ष हों। जिनके अंत में डबल जीरो है उनमें 4 से तो भाज्य हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ष हैं जो कि लीप ईयर नहीं है। जिन शताब्दियों में या जिन सन में अंत में डबल जीरो हो और 400 से भाग दे के देखते हैं, यदि वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं तो अधिवर्ष होंगी अथवा अधिवर्ष नहीं होंगी। जो 100 से भाग जाएंगी वो अधिवर्ष नहीं होंगी बल्कि सामान्य वर्ष में होंगी, और जिनमें 400 से पूरा विभाजित हो जाएंगी वो अधिवर्ष होंगी। जैसे वो 4 से भाग दें तो 400 से भाग जाए, लेकिन 400 से विभाजित नहीं होंगी। इसका मतलब सन 1500 अधिवर्ष नहीं होगा। जबकि 1600 में 400 से भाग देंगे तो यह पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ये लीप ईयर होगा। 1700 में 400 से भाग देंगे तो विभाजित नहीं होगा। 1800 में 400 से विभाजित करेंगे तो नहीं होगा। 1900 नहीं होगा। सन 2000 में 400 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा। और 2100 में 400 से भाग देंगे तो भी पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। अब हम देखेंगे अधिवर्ष होने का कारण क्या है, यानी कि अधिवर्ष क्यों आता है। दरअसल पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है, लेकिन हम इसे अप्रॉक्स में 365 दिन 6 घंटे मान लेते हैं। यही 6 घंटे जुड़कर चौथी वर्ष में 24 घंटे अधिक हो जाते हैं।
24 घंटे यानी कि एक दिन। और इसी एक दिन की वृद्धि को संतुलित करने के लिए उस वर्ष की फरवरी माह में एक दिन की वृद्धि हो जाती है। यदि फरवरी में एक दिन की वृद्धि हो जाएगी, इसका मतलब फरवरी 29 की हो जाएगी, और उस फरवरी 29 के होने से वह वर्ष लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष हो जाएगा। अब यदि देखा जाए तो अभी भी हम 11 मिनट और 14 सेकंड अधिक चल रहे हैं। 16वीं सदी में 1582 में देखा गया कि अगर यदि 1600 साल तक यही वृद्धि इस तरीके से चलती रही तो 10 दिनों का अंतर आ रहा था, 10 दिन बढ़ रहे थे। अब इसीलिए उस 1582 के कैलेंडर में 10 दिन की, अक्टूबर में 10 दिन की कटौती की गई थी। 4 अक्टूबर के बाद वहां सीधे 15 अक्टूबर आया था। अब इसी वृद्धि 11 मिनट और 14 सेकंड की वृद्धि को संतुलित करने के लिए जिन सदियों में 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उन सदी को तो हम लीप ईयर मानते हैं, और जिन सदी में 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसको हम लीप ईयर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। लीप ईयर होने के लिए जरूरी नहीं है वो वर्ष 4 से डिवाइड हो, वही सारे वर्ष लीप ईयर हो। जिस सन में 4 से डिवाइड हो जाएगा वो सभी वर्ष लीप ईयर होंगे। और यदि सदियों की बात करें तो जिस सदी में 400 से पूरी तरह विभाजित होता है केवल वो सदी ही लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष होंगी। धन्यवाद।